चलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी आर स्टडी। आज के हमारे इस वीडियो में, जो कि हमारी थर्ड वीडियो है इस सीरीज़ के ऊपर, जिसमें हम जनरल साइंस से 1000 क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो ये तीसरी वीडियो हमारी, यहाँ पर हम क्वेश्चन 11 से क्वेश्चन 20 तक कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो 11वां क्वेश्चन हमारे पास है, किसी व्यक्ति या वस्तु का चांद पर भार। तो हमें ये कैसे पता लगाते हैं कि किसी भी व्यक्ति का या वस्तु का चांद पर कितना भार होगा। पृथ्वी पर अलग होता है और चांद पर अलग होता है। तो उसके लिए फॉर्मूला है WE/6। WE का मतलब है पृथ्वी पर जो भी भार उस व्यक्ति का होगा उसको 6 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर है 60 kg का, ठीक है 60 kg का, तो उसका चांद पर कितना भार होगा, तो 6 से डिवाइड कर लेंगे हम, ये हो जाएगा 10, यानी कि चांद पर उसका भार आएगा 10 किलो। तो इस तरीके से हम किसी भी व्यक्ति या वस्तु का चांद पर भार निकाल सकते हैं। 12वां क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु। तो आंसर है मरकरी और अधातु ब्रोमीन। तो द्रव अवस्था का मतलब पता ही होगा तुम्हें, तरल अवस्था में ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर मतलब नॉर्मल जो टेम्परेचर हमारे यहाँ रहता है, जैसे 25 डिग्री सेल्सियस आप मान सकते हैं, उस पर भी जो जो धातु है वो द्रव अवस्था में रहती है। तो वो है मरकरी। और ब्रोमीन है अधातु। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, धातु होती है मरकरी और कमरे के ताप पर ही द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु होती है ब्रोमीन। 13वां क्वेश्चन है, नमक का सूत्र, काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपको पता ही होगा वैसे, नमक का सूत्र NaCl। ये काफ़ी जगह पूछा भी जाता है। 14वां क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि किस कारण सुनाई देती है। अब प्रतिध्वनि का मतलब होता है जब हम कुछ भी बोलते हैं तो वापस हमें जो सुनाई देती है, जो हमें आवाज़, हमारी आवाज़ सुनाई देती है, उसे कहते हैं प्रतिध्वनि। तो वो क्यों सुनाई देती है हमें, उसका कारण होता है परावर्तन। यानी कि जब हमारी आवाज़, जब हम बोलते हैं और हमारे मुंह से आवाज़ निकलेगी, तो वो जब किसी सतह से टकरा कर फिर वापस हमारे कानों में सुनाई देती है, तो उसे कहते हैं परावर्तन। ठीक है, तो परावर्तन के कारण हमें प्रतिध्वनि सुनाई देती है। 15वां क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु। इसको तो तुम्हें सीधा रट लेना है, अरस्तु को कहा जाता है। 16वां क्वेश्चन है, RBC का निर्माण कहाँ होता है। RBC रेड ब्लड सेल्स, तुम्हें पता होगा हमारे शरीर में पाए जाते हैं RBC, लेकिन इनका निर्माण हमारे पूरे शरीर में कहाँ पर होता है, तो ये है अस्थि मज्जा या इंग्लिश में बोन मैरो। 17वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक, यानी कि चालक तुम्हें पता होगा, चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रवाहित होती है। तो उनमें से भी सबसे सर्वश्रेष्ठ चालक जो इलेक्ट्रिसिटी का है वो है चांदी, यानी कि सिल्वर। तो इस तरीके से हमने 17 क्वेश्चन देख लिए हैं। 3 क्वेश्चन और बाकी हैं, उनको भी देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक देखे हमने 17 क्वेश्चंस और हमारे पास अब 18वां क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। तो ये इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट है प्रकाश वर्ष। पहले इसको समझ लेते हैं। तो प्रकाश तुम्हें पता होगा, प्रकाश की चाल हमने कल बताई थी, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है और 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड में होती है। तो प्रकाश एक साल में जितनी दूरी तय करता है उसे कहते हैं प्रकाश वर्ष। ठीक है, इसका मेनली जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है जब हम कि 2 तारों के बीच में या ग्रहों के बीच में दूरी बताते हैं तब, क्योंकि पृथ्वी पर तो इतनी दूरी है नहीं, इसलिए ये इसे हम अंतरिक्ष में ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो प्रकाश वर्ष ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, ये प्रकाश द्वारा चली गई एक साल में दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का, दूरी ही हम इसमें मापते हैं। 19वां क्वेश्चन है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम। हमारी लार जो होती है स्लाइवा, उसमें जो एंजाइम पाया जाता है उसका नाम है टॉयलिन। टाइलिन ये एंजाइम है और ये 1 मार्क्स में 10th क्लास वालों के पास भी आता है, तो इम्पॉर्टेंट है। 20 लास्ट है, DNA का पूरा नाम। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है लेकिन फिर भी ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो DNA का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने यहाँ पर 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने पहली बार ये वीडियो देखा है तो इससे पहले के जो 2 वीडियोस बनाए गए हैं उनको भी ज़रूर देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और ये हम यहाँ पर 1K यानी कि 1000 जनरल साइंस के क्वेश्चन जो आपकी 9th से 12th क्लास की साइंस है उससे लेने वाले हैं। तो ये काफ़ी जगह हर एग्ज़ाम में आपको काम आने वाले हैं। ऐसी वीडियोज़ और मिलती रहेंगी, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सी यू नेक्स्ट वीडियो।